लेट नाइट ही पहुंचे थे और जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन माइयों थी। अपनों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। फजर ऐसी ही हो गई, 2-3 घंटे सो और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ गए क्योंकि माइयों जो थी पूरे घर में लोग ही लोग और माशाल्लाह खुशियां ही खुशियां थी। सुबह से ही एक भाई डेकोरेशन के लिए आए हुए थे और मेरे बच्चों के लिए सब इतना नया था कि हर थोड़ी देर में जाके देखते थे कि अंकल ने कितनी डेकोरेशन कंप्लीट कर ली। मुझे 2-3 बाहर के भी काम थे तो सोचा सबसे पहले नाइल नवाल को खाना खिला देती हूँ, एटलीस्ट मैं मुतमईन रहूंगी कि इनका पेट भरा हुआ है। कपड़े भी इस्त्री करने थे। रबिया ने कहा स्टीम प्रेस रखा हुआ है, मैं असेंबल कर देती हूँ, आप इसी से प्रेस कर लीजिएगा। दिल से इतनी दुआएं निकली। वैसे तो मुझे स्टीम प्रेस करना आता ही नहीं था, यहीं सीखा और यहीं किया और बहुत सारा टाइम बचा लिया। शादी का घर है माशाल्लाह, लास्ट मिनट तक काम चलते ही रहते हैं। तो मैं अपने काम निपटाने के लिए बाहर चली गई। जब वापस आई तो इतना सारा स्नैकिंग का सामान आया था, समोसे, जलेबी, दही बड़े, चाट, गोलगप्पे, लड्डू, पीटी, भुट्टा। अच्छा मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी पर लालच में मैंने इतना खा लिया कि मजा ही आ गया। ये सब चीजें वहाँ भी मिलती हैं पर ऑफ कोर्स ऐसा टेस्ट नहीं होता। भुट्टा तो मैंने बहुत ही अरसे बाद खाया था। फिर मैं तैयार होने आ गई एंड देन मायो इवेंट बिगेन। चूड़ियाँ, मेहंदी, उपटन, गाने, गजरे, फूल और जब मैं ज़ैनब से मिली तो ऑफ कोर्स मुझे तो इमोशनल होना ही था और इसके बाद मैं मजीद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कैसे सारा साल ज़ैनब की शादी की तैयारियां होती थी और टाइम इतनी जल्दी भागा कि एक इवेंट से भी निमट गए। आज थी मेहंदी। मेहंदी का इवेंट सोसाइटी में ही था, घर से बहुत करीब था। तो जैसे ही वाइंड अप हुआ तो कुछ लोग गाड़ी में और बाकी सारे लोग पैदल ही घर चले गए। अब कल इंशाल्लाह शादी है। लड़कों का शादी के कपड़ों का पार्सल आज ही शाम में रिसीव हुआ था तो रबिया यहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वेदर इतना प्लेजेंट है कि ड्यूरिंग द डे एसी चलाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती और लेट नाइट भी हम आउटडोर सीटिंग अरेंजमेंट करके खूब गप्पे मारते हैं। अभी भी बातें करते करते काफी टाइम हो गया था। नाइल तो अपने चाचू की गोद में ही सो गया था। रिश्तों की खूबसूरती ही ये है कि जब फैमिली के साथ हो टाइम का पता ही नहीं चलता। बस मुझे जरा टेंशन हो रही थी क्योंकि कल के नाइल और हसन के कपड़े इस्त्री हुए भी नहीं थे, उनके पार्सल ही आज रिसीव हुआ था और अब्बा ने स्ट्रिक्टली कहा था कि शादी के दिन सब 5 बजे रेडी होने चाहिए। तो बस मैं ऊपर आई, फ्रेश हुई, शावर लेके फौरन इस्त्रियां की और सुबह की तैयारी। मिलते हैं शादी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।